शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, सनातन धर्म में गरुड़ पुराण का विशेष महत्व बताया गया है। गरुड़ पुराण का आमतौर पर वाचन किसी की मृत्यु के बाद किया जाता है। इस पुराण में मृत्यु और उसके बाद अगले जन्म तक की बातें बताई गई हैं। इसके अलावा इसमें जीवन के बारे में भी बहुत सारी गूढ़ बातें बताई गई हैं, जिसके मुताबिक बहुत सारे कार्य ऐसे हैं जिसे करने से घर परिवार में सुख समृद्धि आती है, साथ ही जीवन खुशहाल बना रहता है। ये कौन कौन से कार्य हैं, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से बताने वाली हूँ। वह सभी कार्य आप जाने अनजाने में करते भी होंगे, और लेकिन उस विधि से, उस विधान से नहीं करते होंगे, उसका आपको फल नहीं प्राप्त हो पाता होगा। आज इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और वह जानकारी प्राप्त करें कि यदि आप वह कार्य आपके घर में कर लेते हैं और करते भी होंगे, लेकिन फिर मैं वही बात कहूँगी कि आप यदि उसे विधि पूर्वक नहीं करते तो उसका हमको कोई भी उत्तम फल नहीं प्राप्त होता। आज इस वीडियो को आप देखने के बाद विस्तार से जानेंगे कि अब वह क्या कार्य हैं और आपको कैसे करना चाहिए। आप वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो लाइक अवश्य करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। यदि आप मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो अवश्य सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत सारी आपसे संबंधित जानकारियाँ आपको प्राप्त होती हैं इस चैनल से। आप अवश्य से सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे मेरे वीडियो का हर नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आपसे मिस ना हो जाए। दोस्तों, सबसे पहली घर की वह बात जिसे आपको अवश्य रूप से जानना ही चाहिए, गरुड़ पुराण के अनुसार जिस घर में भोजन से पहले जो व्यक्ति भोजन बना रहा है या घर के सदस्यों के भोजन करने से पहले भगवान को भोग लगाया जाता है, वहाँ कभी भी अन्न और धन की कमी नहीं रहती। ऐसे में माँ अन्नपूर्णा, माँ लक्ष्मी का आपको पूरा आशीर्वाद प्राप्त होता है। उनकी कृपा पाने के लिए आपको रोजाना सर्वप्रथम भोग लगाना ही चाहिए। साथ ही दूसरी बात, गरुड़ पुराण के मुताबिक हर इंसान को, प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म ग्रंथ में छुपे हुए ज्ञान और विद्या को प्राप्त करना ही चाहिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें जो धार्मिक ग्रंथों में बताई जाती हैं वह हमारे जीवन को कहीं ना कहीं अवश्य इंगित करती है, अवश्य जीने की शैली बताती है। आप यदि रामायण पढ़ते हैं, आप महाभारत पढ़ते हैं, यदि आप कोई भी गीता का ज्ञान पढ़ते हैं, आप देखना कहीं ना कहीं आपको किस तरीका का जीवन जीना चाहिए, ये सारी जानकारी उसमें लिखी होती है। आप कोई भी धार्मिक ग्रंथ को उठा के देखें, उनका पाठ करें, आप अंदर से बहुत ही आपको शांति का अनुभव होगा और बहुत सारी जानकारी आपको प्राप्त होगी। ऐसे में धार्मिक ग्रंथों का पाठ आपको अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार तप, ध्यान, चिंतन करने से मन शांत रहता है और गुस्से पर नियंत्रण रहता है। इसलिए इंसान को चिंतन मनन करते रहना चाहिए। साथ ही शास्त्रों में दान का खास महत्व बताया गया है। कहा गया है कि जरूरतमंदों को भोजन कराने से पुण्य फल प्राप्त होता है। ऐसे में आप अपनी क्षमता के अनुसार जरूरतमंदों को अवश्य दान दें। जो आप दे सकते हैं अपनी क्षमता के अनुसार करें। बहुत ज़रूरी नहीं है कि आप कोई कीमती वस्तु ही दान करें। यदि आप किसी भूखे को एक टाइम भोजन भी करा देते हैं, उसका भी आपको अगणित, असंख्य पुण्य फल प्राप्त होता है। साथ ही गरुड़ पुराण के मुताबिक ही कुल देवी या कुल देवता की पूजा श्रेष्ठ है। इनकी पूजन करने से आपकी 7 पीढ़ियाँ, पूरी 7 पीढ़ियाँ खुशहाल रहती हैं। इसलिए अवश्य अपने इष्ट देवों को कभी ना भूलें। आप अपने कुल देवी, कुल देवता को कभी ना भूलें, उनकी पूजन हमेशा करें। सर्वप्रथम कोई भी शुभ कार्य करने से पहले अपने कुल देवी देवताओं को अवश्य याद रखें, अवश्य याद करें। सुबह उठते से उनका ध्यान करें। रात्रि में सोते समय जब आप सोने के लिए
बिस्तर पे जाएं, सबसे पहले अपने कुल देवी देवता का स्मरण करें। आप देखना आपका जीवन कितना सुगम और सरल होता चला जाता है। आप करें, कर देखिए। सारे कार्य ऐसे हैं जो आप कभी ना कभी करते ही होंगे, लेकिन जो बताए गए हैं उस तरीके से आप करते हैं तो आप देखना आपका जीवन कितना अच्छा और सुगम हो जाता है। आप पर और आपके पूरे परिवार पर भोलेनाथ की कृपा हमेशा बनी रहे। ओम नमः शिवाय।